वो नहीं समझ रहे हो। आरवी और मैं एक दूसरे के लिए बिना है, हम दोनों की आत्माएं जुड़ी हुई है। और सच में भगवान जी ने मिलाया हम दोनों को। वो हर बार मुझे बचाने आ जाता है। मैं किसी भी मुसीबत पे होती हूँ, वो हर बार बचाने आया है मुझे। उसने हमेशा मेरा हाथ थामा है हर मुश्किल में, और उसका ये साथ किसी भी प्यार से बढ़कर है। उसने मुझे आग से बचाया, उसने मुझे तुमसे बचाया। ये तो तुमने भी देखा ना, वो मैं दंगों में फंस गई थी, तब भी उसने मुझे बचाया। समाज वालों ने मुझे कितना भला बुरा कहा, कितनी उंगलियां उठाई, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला। और वो आशुतोष जिससे मैं शादी करने वाली थी, उसने तक मेरा साथ छोड़ दिया। उसके परिवार वालों ने मुझे इतना भला बुरा कहा, और तभी आरवी का, उसने मेरी इज्जत बचाई, उसने मेरा साथ दिया। खुद के बारे में सोचे बिना उसने मुझसे शादी कर ली पूरे समाज के सामने। अब मैं आरवी के लिए कुछ करना चाहती हूँ जस्सी। मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ, मेरे आरवी के लिए मदद मांगने आई हूँ। मैं मदद कर दो ना, मेरी मदद चाहिए मुझे। नहीं कर सकता मैं तुम्हारी मदद, नहीं करना चाहता मैं तुम्हारी मदद। क्यों पता है? क्योंकि तुम आरवी के साथ हो। मेरे सामने आकर तुम आरवी के गुणगान गा रही हो। कैसे मैं करूं तुम्हारी मदद? तो कौन करेगा मेरी मदद? कौन करेगा? मुझे नहीं पता। मुझे पता था तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मुझे मना कर दोगे। मैं फिर भी आई कि तुम मेरी मदद कर दो। इसे आरवी के परिवार का सवाल है। क्या? आरवी के परिवार का मतलब? वो मोनिशा, वो धोखा दे रही है सबको, सबके साथ खेल रही है। और उसने आज तक जो भी किया है ना, मुझे सब पता है उसके बारे में। मुझे एक एक चीज पता चल गई है। लेकिन आरवी, पूरा परिवार, वो मोनिशा पे बहुत भरोसा करता है। कोई मेरी बात नहीं मानेगा। एक सेकंड। तो तुम क्या चाहती हो? मैं आरवी के परिवार को ये विश्वास दिलाओ कि जो मोनिशा है। बोलो क्या खबर है? सर वो कौन है? पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। सर वो उर्वी आई थी पुलिस स्टेशन? जी सर, जस्सी से मिलने आई थी। और सिर्फ मिली ही नहीं, आपस में बहुत देर तक बात भी की दोनों ने। ओके। और सर मैं वहां से गुजर रहा था तो देखा कि गॉड डैम इट, डबल पैसे दूंगा पर अब की बार मुंह मत बंद करना। जल्दी बोलो क्या देखा? सर मैंने देखा जस्सी उससे माफी मांग रहा था। माफी? हाँ साहब, माफी मांग रहा था उससे। और सर उनमें ऐसी आपस में क्या बात हुई कि जस्सी उससे माफी मांग रहा था। ये सब तो आप ही समझो। मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। गुड, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पूर्वी तुम्हारा सच सबके सामने बताने वाली है। तुम्हें एक्सपोज करने के लिए निकल गई है वो। क्या? यस, जो खबर मिली है उससे यही समझ में आता है। पूर्वी तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने वाली। पर डैड, मैं... मोनिशा, अभी कोई बात करने का टाइम नहीं है। जल्दी जाओ, आरवी के घर पहुंचो। उस पूर्वी की जीत को हार में बदलो। लाइक नाउ, जस्ट गो। डैड, मोनिशा मेरी बात सुनो, वो तुम पे बहुत बड़ा वार करने वाली है। जस्ट गो नाउ। पूर्वी ने तुम्हें जो चैलेंज किया था वो जीतने वाली। 24 घंटों के अंदर अंदर वो तुम्हें बाहर निकालने वाली है। नहीं, वो कल की आई लड़की मुझे उस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मैं आपकी बेटी हूँ डैड, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। आई विल नॉट लेट दिस हैपन। जी भाई अकेले कहा करो ना। हाँ अकेले में बोला करो ना। इधर आओ।
इधर आ। दादू चाचू को सबके सामने पीटोगे? डाल दिया इसने आग में की मैं की कितना भाऊजी। आज नहीं बचना तुम्हें, तुम देख अभी। क्या हुआ? हाँ, रुक कर। माफ कर दीजिए ना जसवंत, आज एक आखिरी बार। जसवंत चुप, माफ कर। डैड ये इसको, अरे डैड आप तू कह रही है तो मैं इसको माफ कर देता हूँ, अदरवाइज तो मैंने इसको गंजा कर देना था। बस बाबूजी इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। और मेरा भी बढ़ा देंगे बीपी। अच्छा बाबा आप सब शांत हो जाओ। बाबूजी इन लोगों को काम पे जाने दीजिए ना। मैं हूँ, बीजी है, हम सब मिलके घर पे बातें करेंगे। मुझे तुम्हारी ये वाली बात ना बड़ी अच्छी लगती है, तभी तो मैं कहता हूँ जब भी तू बात करती है ना 1,00,000% की बात करती है। देखो तू है घर में, लाडो है घर में, फिर मुझे क्या चिंता। एक्सक्यूज मी, मैं भी तो हूँ। दीपिका तुम्हें तो हम काउंट नहीं करते ना। चाचू हम मीन। ओए होए बल्लू जी, मैं आपका साथ दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी आपकी तरह बुजुर्ग हूँ। बुजुर्ग होंगे आप। आपने तो प्रसाद खा लिया, मैं दे देती हूँ बाबूजी। ये लो प्रसाद। शेरी नहीं खा लेना युग। हाँ माँ, हाँ पूर्वी दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं क्या? क्यों भाभी, आप क्यों पूछ रही हो?